सावन के दूसरे सोमवार पर भी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई है। मैं इस वक्त मेरठ के सिद्धपीठ औगरनाथ मंदिर में हूं और आप भगवान औगरनाथ के भगवान शिव शंभू के दर्शन कर लीजिए और कहते हैं कि भगवान के दर्शन मात्र से ही सभी दुख, संताप और कष्ट दूर हो जाते हैं। और सुबह से ही यहाँ इसी तरीके से मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वो स्वयंभू शिवलिंग है, यानी उस शिवलिंग को यहाँ खुद प्रकट हुआ था, इसीलिए उसको स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। और मंदिर की जो मान्यता है वो यहाँ दूर दूर तक है। आप देखिए कि किस तरीके से सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो यहाँ कतारों में लगे हुए हैं और कतारें कितनी लंबी है वो भी आप देख लीजिए कि देखिए सुबह से यही है, भांग, धतूरा, जल, पंचामृत भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए सुबह से इसी तरीके से जो श्रद्धालु है वो कतारों में लगे हुए हैं। दूर दूर तक मंदिर की मान्यता है और औगरदानी के दर पर जो भी आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया है। भगवान ने सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी की है। आप ये देखिए सुबह से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अपनी कतारों में लगे हुए हैं और इंतजार इस बात का है कि कब वो गर्भगृह में दाखिल होंगे और भगवान आशुतोष को यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। ये देखिए, इनसे बात कर लेता हूँ श्रद्धालु से। भाऊजी, कब से आ रहे हैं मंदिर में? हम 5 साल से आ रहे हैं, जब से हम मेरठ में आए तभी से रोज हर रोज आते हैं। अच्छा, रोज आने वाले हैं? डेली सुबह आते हैं। हमारी जो वाइफ है डेली आके जल चढ़ाती है। अच्छा, तो कहते हैं यहाँ से तो जो मांगते हैं वही मिलता है? सब मिलता है। आंटी जी कहते हैं कि जिसने जो मांगा वही मिलता है। सबकी झोली भरते हैं भोलेनाथ। अच्छा, सबकी झोली भरते हैं? सबकी झोली भरते हैं भोलेनाथ। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करूंगा। ताऊ जी, कब से आ रहे हैं? हम करीब आ रहे हैं 30 साल से। अच्छा, 30 साल से आप? 30 साल से, हाँ जी। अच्छा, जल ला रहे हैं। गंगा जल ये हरिद्वार का है। हाँ। हरिद्वार से पहली सलामी यहीं दी जाती है। हाँ। उसके बाद में फिर जो शिवरात्रि उसको दिया जाता है जल। अच्छा, तो ये जल हम हरिद्वार से लेकर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब यहाँ जलाभिषेक करेंगे? जी, सलामी का जल है, एक जल और चलेगा। अच्छा, एक और जल, सलामी का जल चढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा, जय भोले की। जय भोले की भैया। कहते हैं कि जो मांगते हैं वही मिलता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अच्छा, कब से आ रहे हैं हम तो बचपन से आ रहे हैं, हम मेरठ में ही रहते हैं। अच्छा, हाँ, और पूरी कोशिश करते हैं कि सावन में मंडे को तो आए। हाँ। जय बाबा। अच्छा, जय बाबा की। कुछ और भी श्रद्धालु, उनसे भी बात कर लेता हूँ। कहते हैं कि जो मांगते हैं मिल जाता है? जी सर, बिल्कुल। भोलेनाथ के दरबार में आए हो तो मिलेगा तो है ही आपको। जो आप इच्छा से मांगोगे वो तो तुम्हें मिलेगा ही। हाँ। और बाकी अपनी प्रार्थना रखिए तो वो जरूर मांगेगा आपके। अच्छा जी। तो देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि भोलेनाथ के दर पे जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। कब से आते हैं बाबा के दर? देखिए, मेरे को 25 साल हो गए रेगुलर आते हुए। सोमवार को तो आना ही आना है। बीच में मौका मिलता है, बीच में भी आते हैं, बट सोमवार को तो आना ही आना है। तो ऐसी क्या आस्था की डोर है भोलेनाथ से कि कह रहे हैं कि यहाँ तो आना ही है? आज तक जो भी बोले बाबा से, पार्वती मैया जी से और माता रानी से और राधा कृष्ण जी से जो भी मांगा है, आज तक बोले बाबा ने, माता रानी ने झोली भर के दिया है। अच्छा, हाँ। कहते हैं जो मांगते हैं मिलता है? जो मांगते हैं मन्नत पूरी होती है। जो भी मांगा है आज तक सब चीज मिली है। अच्छा, देखिए जो भी मांगा है आज तक वही चीज मिली है। कुछ और भी श्रद्धालु, आप देखिए एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है और जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। मान्यता ऐसी है कि जो भी यहाँ बाबा के दर पर आकर माथा टेकता है उसकी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो भगवान भोलेनाथ पूरी कर देते हैं और इसीलिए यहाँ इसी तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। और जब शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर भी यहाँ पर इसी तरीके से लाखों शिव भक्त कांवड़िए जलाभिषेक करेंगे और जब कांवड़ आ जाएंगे तो अलग अलग तरीके से यहाँ बैरिकेडिंग की जाती है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाती है और पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद रहती है। लाखों शिव भक्तों का रैला यहाँ मंदिर प्रांगण में मौजूद रहता है और जब जलाभिषेक होता है तो जलाभिषेक करने के बाद जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो शिवालयों की तरफ बढ़ जाते हैं। आज यहाँ पर जो शहरी लोग हैं, आसपास के जिलों से आए हुए लोग हैं, दूर दूर दराज के इलाकों से आए हुए जो लोग हैं वही आज यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक इसी तरीके से रहेगा। भगवान शिव की जो महाआरती होती है उस महाआरती में भी जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि बाबा के दर पर जो भी आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया है और भगवान ने सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो हमेशा ही शिव शंभू भोलेनाथ पूरी करते हैं। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.